देश में चुनी हुई सरकारें अगर ऐसा करेंगी, जिंदा लोगों को जलाएंगी, तो फिर कौन सुरक्षित है। हम बहुत ही शर्मिंदा हैं यूपी सरकार। शाहीन खान विकासशील भारत इस समय मैं जंतर मंतर पर हूँ और यहाँ पर कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जिस तरह एक माँ बेटी की जलकर के मौत हुई, उसको लेकर के आईवाईसी यानी कि इंडियन यूथ कांग्रेस यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रही है और सवाल खड़े कर रही है यूपी सरकार के खिलाफ कि किस तरीके से जो बार बार अधिकरण के नाम पे जो बुलडोजर पॉलिसी, बुलडोजर राजनीति यूपी के अंदर की जा रही है, उसको लेकर के यहाँ पर इस समय जो युवा कांग्रेस के श्रीनिवासन है वो सवाल कर रहे हैं और कैंडल मार्च देख सकते हैं आप तस्वीरों में, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और पोस्टर्स आप देख सकते हैं। यूपी में प्रशासन राज यानी जस्ट योगी राज की बात बार बार योगी सरकार करती है, उस पर सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं कि योगी सरकार में माँ बेटी की हत्या। सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है, हालांकि यूपी की पुलिस की अगर बात करें तो लगातार ये कह रहे हैं कि ये एक हादसा हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई कोई हादसा था या साजिश के तहत एक झोपड़ी हटाने के समय पे जिस तरह माँ बेटियों ने जलकर के अपनी जान दे दी या फिर जान ले ली गई, वो सारे सवालों के घेरे में अभी भी ये जो हादसा है वो है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम युवा कांग्रेस के लोग और तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके अध्यक्ष श्रीनिवासन जी यहाँ पर हैं जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, खुद इस जो कैंडल मार्च उसकी अगुवाई कर रहे हैं और पूरा जो यूपी के अंदर बुलडोजर राजनीति इस समय की जा रही है पिछले कई समय से, जिसपे बार बार यूपी की जो सरकार है वो कहती है कि वो हत्यारों के जो राज्य के अंदर एक तरीके से अवरोध पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि यही बुलडोजर कार्रवाई जो गरीब लोग हैं जिनकी बात कर करके लोग सत्ता में आते हैं उन पर भी की जा रही है, उनके घरों को जो है बुलडोजर राजनीति के तहत जो है उसको तोड़ा जा रहा है। देखिए पोस्टर देख सकता है, हत्यारा भला योगी कैसा, बुलडोजर की जोश में जो होश खो लेना। तमाम ये इस तरीके के सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्टर के जरिए से खड़े किए जा रहे हैं और मैं कोशिश करूँगी श्रीनिवासन जी से बात करूँ कि और इसके बाद आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये पूरा माँ बेटी का मामला सामने आया है, उसके बाद एक तरीके से राजनीति भी तेज हो गई और तमाम विपक्ष चाहे वो राज्य सरकार यूपी के हों, तमाम लोग यहाँ पर जो है इस पर सवाल करते हैं। मैम, किस तरह से आप ये पूरा हादसा देखते हैं, एक माँ बेटी को जला दिया जाता है अतिक्रमण के दौरान, किस तरह से आप देखिए, जिस तरीके से ये घिनौना हादसा किया गया है, हम बहुत ही शर्मिंदा हैं यूपी सरकार से, क्योंकि दो महिला, हम सब महिला हैं, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे। अगर यकीनन मान लो वहाँ कोई डिमोलिशन हो रहा था तो उसका प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है। आप किसी का घर ऐसे और जिंदा लोगों को नहीं जला सकते हैं। तो हम आज उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे कैंडल मार्च कर रहे हैं और हमारा बुलडोजर जो राज्य की सरकार है, यूपी सरकार जो बुलडोजर राज चला रही है, अच्छी बात है आप चलाइए, लेकिन ये तो देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। आप लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो कि घर में जला रहे हैं आप। तो हमारी मांग प्रशासन, बिल्कुल यूपी का पुलिस प्रशासन लगातार ये बात कह रहा है कि एक हादसा था, जबकि सवाल उठ रहे हैं क्या ये सोच। देखिए, हादसा था तो इसके लिए तो जांच होनी चाहिए ना। अगर आप सबको पता है कि वहाँ पे वो बुलडोजर लेके गए थे, तो एक तरीका होता है, प्रक्रिया होती है, आप किस तरीके से लोगों को घर को जला रहे हो। हादसा है तो आपने उनको बचाया क्यों नहीं। सवाल वही, लेकिन जवाब नहीं है कि अगर कोई कार्यवाही की गई थी तो इसका एक तरीका था, एक प्रोसेस था, इस तरह आंखों के सामने। और हमने देखा कि एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें हम देखते हैं कि मैम, वीडियो वायरल होती है जिसमें हम देखते हैं माँ बेटी कमरे में जो दरवाजा बंद कर लेते हैं, उसके बाद भी देखते हैं पुलिस वाले इशारा करते हैं कि बुलडोजर चलाइए, जलते हुए। एक किस तरह से शर्मनाक है ये घटना, ये अपने आप में देखने का विषय है। और दूसरा, पूरे पूरे देश के लिए शर्मनाक है और झकझोर देने वाला है कि आप जिंदा, किसी देश में चुनी हुई सरकारें अगर ऐसा करेंगी, जिंदा लोगों को जलाएंगी, तो फिर कौन सुरक्षित है। और मैं कहीं ना कहीं ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी सरकार को वोट भी दी है। तो आप उनको जिंदा जला रहे और प्रशासन फिर उनको बचाने की बजाय वहां से उठ खड़ा हो जाता है। तो ये बहुत शर्मनाक है। मुख्यमंत्री अभी भी बुलडोजर राजनीति का बहुत बढ़ चढ़ के जो है बात करते हैं, कहते हैं कि उन लोगों पे चलाया जाता है जो देश, जो राज्य के अंदर एक तरीके से विद्रोह फैलाया। तो फिर न्यायपालिका किस लिए है, कार्यपालिका किस लिए है। अगर बिल्डोजर ही सब कुछ है तो फिर उसी को कर दे, फिर ये सब कुछ, ये व्यवस्थाएं खत्म कर दी जाए, क्यों ना क्यों इन्हीं को आगे बढ़ा दिया जाए। ये इस देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है और उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वो हत्यारी सरकार है।
सवाल उठ रहे हैं, हत्यारी सरकार है और तमाम आप देख सकते हैं कि इंडियन यूथ कांग्रेस के सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं और सवाल वही उठ रहे हैं कि बुलडोजर के तहत ये जो कार्यवाही की जा रही है, आम लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, गरीब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, उसको कब तक ये जो है इस तरीके से ही किया जाएगा। श्रीनिवासन जी, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी। मैम, किस तरह से, चाहे वो यूपी हो दिल्ली हो, इस समय बुलडोजर कार्यवाही बहुत जोरों से है। देखिए, जो योगी सरकार है हर चीज में बुलडोजर चला देती है, हर चीज में बुलडोजर चला देती है। लेकिन आज ये जो कार्रवाई अभी हमने जो सुनने को मिला है कि एक महिला और एक बेटी को जिंदा जला दिया गया है, तो उसके लिए भी अगर कुछ इलीगल प्रोसेस था तो एक कार्यवाही होती है, प्रोसेस होता है। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि प्रोसेस के अकॉर्डिंगली काम होता है। लेकिन अगर आप सरकार हो और एक तानाशाही सरकार हो कि आप ऐसा कर रहे हो, तो किसी के दर्द को आप क्या समझ रहे हो? सरकार से फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? महिलाओं के सम्मान की और सुरक्षा की बात करी जाती है और पुलिस के सामने दो माँ बेटियां जो है जल के राख हो जाती है। डे टू डे अब हमें यही सुनने को मिल रहा है कि महिला तो सुरक्षित रही नहीं है, और ज्यादा इंसिडेंट होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। जब से ये योगी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, तब से हम महिलाओं के लिए यही चीजें सुनते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि महिला अब की सरकार में सुरक्षित है। मैं एक सवाल करूंगी, जिस पुलिस के सामने महिलाओं को सुरक्षित फील करना चाहिए, उसी पुलिस के सामने दिन दहाड़े एक माँ बेटी जल के राख हो जाती है। क्या देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि जब बुलडोजर वर्ड आया योगी सरकार में तो इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया गया और था भी शायद एक पॉजिटिव ड्राइव थी। पर आज बुलडोजर बाबा तो प्रशासन को कुप्रशासन और कुशासन में बदल दिया है। जैसा कि हम देख रहे हैं, मोदी सरकार ने तो तानाशाही कर ही दिया है। तो जब हमारा नेता, जिसके पूरे हाथ में कमान है यूपी की, वही साइलेंट है, वही बुलडोजर बाबा बन के खुश है, भले ही किसी की जान जाए कुछ जाए, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस को तो फिर उससे शय मिल ही रही है ना। जबकि देखने वाली बात है, इतने सारे लोग थे, सब कुछ था, फिर भी कोई रेस्क्यू प्लान नहीं था, कुछ भी उनके लिए कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया गया। और कह रहे हैं, देखिए, नोटिस, प्रायर नोटिस होना चाहिए था। और जब भी कोई बुलडोजर से डेमोलिशन के लिए जाते हैं तो एज पर रूल्स वहाँ पे वीडियोग्राफी होती है। तो आज तो चौथा दिन है, प्रॉपर अगर वीडियोग्राफी और जो बाय लॉज अगर आपने अडॉप्ट किया था वो प्रोसीजर, तो कहाँ है वीडियोग्राफी? देखिए और लीजिए एक्शन। वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि आग लगने के बाद भी पुलिस को इशारा किया जाता है। तभी तो एसएचओ भी चार्ज हुए हैं, तभी तो, यही तो रीजन है ना कि और वो भी इसीलिए। तो आज हमारा कैंडल मार्च भी इसीलिए कि हाँ, अभी भी है गलत के अगेंस्ट बोलने के लिए आवाज अभी भी खत्म नहीं होती है। हम मूकदर्शी नहीं है, देखते हैं तो बिल्कुल सही की डिमांड करते हैं। युवा कांग्रेस के लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी भी मूक दर्शक यहाँ पर नहीं है, और यानी कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पर सवाल खड़े होंगे, और अगर कुछ गलत हुआ तो सवाल बनता है कि आखिरकार बुलडोजर राजनीति कब तक चलती रहेगी। न मोदी चुपचाप बैठा है तो पब्लिक का बेवकूफ बना रहा है समाज को। ये मुर्दाबाद है, बीजेपी मुर्दाबाद रहेगा। मुर्दाबाद है। तमाम लोगों का आप गुस्सा देख सकते हैं, रोज देख सकते हैं। और इसी सवाल के साथ कि आखिरकार जो गरीब लोग हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, यूपी में बात किया जाता है योगी राज और कहते हैं उत्तम प्रदेश, उसी उत्तम प्रदेश में एक माँ बेटी पुलिस के सामने जो उनकी सुरक्षा के लिए होने चाहिए थे, उन्हीं के सामने जलकर राख हो जाती है और जो सरकार है वो मून बनी है।